आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज, हमेशा सच के साथ। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज, जनजातीय वर्ग की आवाज। ट्राइबल न्यूज और पर्यावरण पोस्ट के साझा कार्यक्रम के अंतर्गत हमने झारखंड के राज्यसभा सांसद समीर उरांव का जो साक्षात्कार लिया, जिसके 2 भाग आप देख चुके हैं। तीसरे और अंतिम भाग में उन्होंने कई विषयों पर हमसे चर्चा की, जिसमें ट्राइबल क्षेत्र में जो विकास हो रहे हैं और नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा जो विकास कार्य और जो योजनाएं ट्राइबल क्षेत्र में चलाई जा रही है, उस पर भी उन्होंने खुलकर चर्चा की। आत्मनिर्भर भारत से आदिवासी वनवासी जनजातीय क्षेत्रों को कैसे जोड़ा जाए और उन्हें कैसे स्वावलंबी बनाया जाए, इस पर भी खुलकर चर्चा हुई। आइए देखते हैं समीर उरांव से बातचीत का आखिरी अंश, आखिरी भाग। बिल्कुल, आप एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, आपसे एक सवाल है, झारखंड से जुड़ा हुआ है। हमारे झारखंड के कुछ सहयोगियों ने आपके लिए सवाल भेजा है। उन्होंने पूछा है कि झारखंड में 32 जनजातियों में से बहुत कम जनजाति समुदाय जैसे कि मुंडा, उरांव हो, खड़िया हो, संथाल आदि का बहुत विकास हुआ, लेकिन इनमें से और ये लोग जो हैं ये राजनीतिक पटल पर भी दिखाई देते हैं, लोगों के सामने भी दिखाई देते हैं, लेकिन कई समुदाय ऐसे हैं जिनके विकास के लिए उपाय शायद से नहीं किए जा रहे या उन तक वो विकास नहीं पहुंच पा रहे। यही वजह है क्या कि वो आगे नहीं दिखाई दे रहे हैं? निश्चित रूप से आपका जो प्रश्न है बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न है। मैंने पूर्व में ही कहा कि गाँव में, जंगलों में रहने वाले लोगों के लिए शिक्षा की सुविधाएं, व्यवस्थाएं नहीं की गई थी, जिसके चलते वो लोग जो है पढ़ नहीं पाए और पढ़ नहीं पाने के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाए। आज के दिन में मैंने कहा कि जनजातियों के लिए जो है वो स्कूल खुल रहे हैं और उसमें पढ़ेंगे तो आने वाले 10 साल और 15 साल के अंदर में ये जो आज का सवाल है शायद ये सवाल नहीं रहेगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। बदलाव आ सकते हैं, निश्चित से बदलाव आ गया है, आ रहा है, अब आगे बढ़ जाएगा यह बदलाव। अच्छा सर, झारखंड जो है एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी है, कुछ इलाकों में नक्सलियों का भी वहाँ पर ज़्यादा दबदबा रहता है और हमारे प्रकृति के जो सबसे बड़े प्रेमी होते हैं जिन्हें हम आदिवासी कहते हैं, यानी कि पर्यावरण प्रेमी जो होते हैं आदिवासी लोग, वो भी जंगलों में रहते हैं और कहीं ना कहीं इन्हीं जंगलों में ये नक्सली भी जाके छुपते हैं। जो इनका, क्या आपको लगता है कि ये भी इनका जीवन प्रभावित करते हैं या उनकी वजह से नक्सलियों का जीवन और नक्सलियों की वजह से जो है आदिवासियों का जीवन प्रभावित होता है? देखिए, वहाँ के जनजातियों को प्रभावित करने के लिए नक्सली कारण नहीं है, कारण है रोजगार। मैंने पूर्व में ही कहा कि रोजगार युक्त हो जाएंगे, स्वावलंबी हो जाएंगे, आत्मनिर्भर हो जाएंगे, जिस प्रकार से भारत सरकार ने योजनाएं चला रही है, तो ना पलायन होगा। ये नक्सली के साथ जुड़ना भी एक पलायन है। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें बंद हो जाएगी तो वहाँ कोई नक्सली नहीं रहेगा और लोग आत्मनिर्भर हो जाएंगे, स्वावलंबी हो जाएंगे और जो है ये सारी समस्या समाप्त हो जाएगी और लोग समाज के मुख्य धारा, देश के मुख्य धारा, दुनिया की मुख्य धारा से जुड़ करके आगे बढ़ेंगे। मतलब अगर रोजगार पैदा कर दिया जाए तो ये नक्सली वाली समस्या खत्म हो जाएगी। अब पैदा हो गया है, लोग जुड़ गए हैं। इसीलिए आज देखते होंगे, आज से 20 साल 25 साल पहले जनजातियों में कोई भी जो व्यापार करने का आदत और मानसिकता नहीं थी, लेकिन इधर इन दिनों में 5-10 साल के अंदर अंदर में आप देखते होंगे कि जगह जगह अब जनजातियों की भी अच्छी अच्छी दुकानें दिखाई देंगी, चाहे खिचड़ी परोस की हो, चाहे तो आप रॉयल बिजनेस की बात करें तो कई जगह जो है गैस एजेंसी से लेकर के पेट्रोल पंप भी है और कई जगह तो सब्जी के क्षेत्र में भी बिजनेस लोग कर रहा है। झारखंड के अंदर से कहीं अन्य प्रदेशों में कलकत्ता जा रहा है, राउरकेला जा रहा है, अन्य जगहों में सब्जी का भी सप्लाई कर रहा है। तो ये जो है व्यापार के क्षेत्र में भी ये लोग आगे बढ़ रहा है। तो ये कह सकते हैं कि रोजगार अब पकड़ रहा है, लोग अब जो है गति अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और जो है अभी मैं बताना चाहता हूँ कि जो है ये जो है स्टार्टअप योजना के माध्यम से कई तरह के जो है अब पढ़ लिख करके लोग ये जो कंप्यूटर के क्षेत्र में भी कई प्रकार के डाटाबेस का हो, बाकी चीज़ हो, इन सारे कामों में भी जनजाति युवक आगे आ रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि अब
लोग मुख्य धारा से जुड़ करके आगे बढ़ने की मनसा में, मानसिकता में आ गए। झारखंड में मौजूदा सरकार के बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा विकास हो रहा है या फिर जो महिला सुरक्षा की सवाल हैं, पर्यावरण से अवैध खनन के मामले थे जिनके ऊपर काफ़ी विवाद होता रहता है, उस मामले में आप क्या समझते हैं झारखंड सरकार? देखिए, झारखंड सरकार जो वर्तमान में है उसके बारे में आप सब लोग जानते हैं। यह जो अभी सरकार जो वहाँ स्थापित है, एक तो है कि गठबंधन की सरकार है। उस गठबंधन में जो बड़े घटक दल के रूप में कांग्रेस पार्टी की सहयोग उसको हो रहा है, और कांग्रेस ने आज़ादी के बाद से केवल और केवल देश के लोगों को छलने का काम किया है और अपना झोली भरने का काम किया है। इसलिए झारखंड के अंदर जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में सरकार चल रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो मुख्यमंत्री हैं, उस मुख्यमंत्री को वहाँ कांग्रेस के लोगों ने किस प्रकार से जकड़ करके वो जो है दोहन करने का काम कर रहा है, और मुख्यमंत्री को भी लग रहा है होगा कि मैं तो नहीं कर रहा हूँ, वो कर रहा है, और अपने भी अपना उल्लू सीधा करने का काम कर रहा है, और वहाँ की जनता को वह जो है गुमराह में रखा है। बोलता है कि खजाना खाली है तो मैं कैसे विकास का काम कर सकता हूँ। झारखंड जो है एक बहुत रिच स्टेट है। झारखंड के धरती के अंदर जिस प्रकार से माइंस मिनरल्स है, दुनिया को वहाँ से वो देता है, इसके बावजूद वहाँ वह गरीब है। यानी अगर एक लाइन में कहा जाए तो अमीरी की गोद में गरीबी पल रही है। ये व्यवस्था के कारण, और हमारी सरकार थी तो हम जो है इस गरीबी को दूर करने का प्रयत्न किया था, और वर्तमान सरकार है वो वहाँ की जनता को सेंटिमेंटल किसी न किसी चीज़ों में फंसा करके, उलझा करके, आंदोलन में डाल करके वो जो है विकास का काम नहीं कर रहा है। अगर आपको मैं बहुत और पीछे ले जाना चाहता हूँ तो मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि ये देश जो है अंग्रेज़ों से गुलाम था और उसके आधार पर चलता था। आज हमारा झारखंड भी कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज़ों का गुलाम हो गया है। उसके जो कुछ पिट्ठुए लोग जो यहाँ रह गए हैं, उसके इशारा पर जो है सरकार चल रही है। इसलिए वो लोग नहीं चाहता है कि आदिवासी आगे बढ़े। आदिवासी को हम अपने जो है इर्द गिर्द कुछ सेंटिमेंटल विषयों में फंसा के रख दें और वहीं ये लोग रह जाए और ये आगे ना बढ़े, ताकि हमारा वोट बैंक और मेरा काम चलता रहे। इन लोगों को धर्मांतरित भी करते रहें, इस प्रकार की उन लोगों की योजना है, जिसके चलते अभी का उदाहरण है। एक समुदाय जो है जनजाति से कट गया है और उसके धर्म गुरु कहते हैं कि जनजातियों को जो है एक धर्म कोड होना चाहिए। बिल्कुल, मांग बड़ी दिनों से उठी। यह जो है उन लोगों के द्वारा वहाँ की जनजाति को सेंटिमेंटल विषय पर ढकेल देना और अपना काम निकाल लेना। अब ये लोग कह रहा है कि तुम हिंदू नहीं हो, और यही लोग जो है 1911 में जब स्टेटस दिया जा रहा था तो उस समय उन लोगों के समूह को एनिमिस्ट कहा। 1921 में भी उसको एनिमिस्ट ही रखा, लेकिन 1931 में उन लोगों ने जो है जनगणना के साथ साथ वो एक सर्वे कराया, अनुसंधान कराया। इसलिए कराया कि 31 के पहले तक मुसलमानों के लिए कम संख्या देश में रहने के कारण वह विशेषाधिकार का प्रावधान था और उससे सुविधा उसको प्राप्त होता था। 31 तक में इस देश के अंदर में बहुत सारे यहाँ के उन दिनों के एनिमिस्ट आज के जो है ट्राइबल धर्मांतरित करके ईसाई हो गए थे। तो उस समय क्या है कि उन लोगों ने देखा कि जब मुसलमानों को विशेषाधिकार का सुविधा मिल रहा है तो इन लोगों के लिए भी एक स्टेटस दे दिया जाए।
तो उस समय के एनिमिस्ट से हटा करके धर्मांतरित जो लोग थे उसको जो है भारतीय ईसाई का स्टेटस दे करके विशेषाधिकार का लाभ दिलाना शुरू कर दिया। और जो है उसी समय एक नया शब्द निकाला, ट्राइबल, अनुसूचित जनजाति, और अलग कर दिया गया उसको। यानी इन लोगों को यह भी परिभाषा दिया गया उन्हीं लोगों के द्वारा सर्वे के आधार पर, अनुसंधान के आधार पर, कि ये वो लोग हैं भारत में प्रचलित हिंदू धर्म को आदिम स्वरूप में मानने वाले सनातनी लोग, ये एनिमिस्ट कहिए या ट्राइबल कहिए, ये लोग हैं। ये परिभाषा उन लोगों ने दिया। यानी उस समय वही लोगों ने आज के आदिवासी को हिंदू हैं बोला, और आज जो है वही लोग तुम हिंदू नहीं हो, तुम्हारा अलग धर्म कोड होना चाहिए बोलता है। तो मेरा इस बात का संदर्भ यही है कि वो लोग सोचता है कि दुनिया को भी हम ही चलाएं, किसी देश को भी षड्यंत्र के माध्यम से चलाएं, किसी समुदाय को भी हम षड्यंत्र के माध्यम से अपने पॉकेट में रखें। ये उनकी मंशा और योजना है, और उसके चंगुल में झारखंड सरकार अभी चल रहा है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि आदिवासी का वो लोग विकास नहीं चाहता है, लेकिन अब जनजाति लोग जाग रहा है। मैं भी अब देश भर में घूम करके इन बातों को बताने का प्रयत्न कर रहा हूं। अब जनजाति ऐसे जाल में फंसने वाला नहीं है, अब आगे बढ़ेगा, ऐसा विश्वास है। बहुत अच्छी बात है आपने बताई और सिलसिलेवार तरीके से समझाया कि आखिर उनके साथ खेल कैसे हुआ, जो जनजाति लोग हैं उनके साथ खेल कैसे हुआ, आज उन्हें हिंदू नहीं बताया जा रहा। लेकिन बात ये भी कि आज के समय में कई सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर बड़ी मात्रा में धर्म परिवर्तन भी हो रहा है। कई राज्यों ने कानून भी बना लिए। क्या झारखंड में हम देख सकते हैं आने वाले समय में बीजेपी इसकी मांग कर सकती है? निश्चित रूप से झारखंड में धर्म परिवर्तन के लिए जो कानून बना हुआ है, अभी फिलहाल से फिर से मांग तो उठ रही है कि इसको ठीक से लागू करें। धर्म परिवर्तन पर प्रतिबंध के लिए कानून बनी हुई है, इसको ठीक से लागू करें, यह मांग चल रही है। ये आपने हमसे बात की पर्यावरण पोस्ट और ट्राइबल न्यूज़ से, आपने ट्राइबल न्यूज़ को आपने वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समीर जी, मैं चाहता हूं कि आप पर्यावरण पोस्ट और ट्राइबल न्यूज़ के लिए कोई एक अंतिम संदेश दीजिए, उसके बाद हमारा कार्यक्रम। निश्चित रूप से आपने पूरे देश, राज्य देश की जनता समुदाय के लिए विभिन्न प्रकार के जो उनके जो विषय हैं, बातें हैं, या तो देश के विकास की बातें हैं, इसको आप जो है पर्यावरण पोस्ट के माध्यम से और यहाँ ट्राइबल न्यूज़ के माध्यम से जनता तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। ये बहुत ही यह अच्छा कार्य है, यह अच्छा संकेत है कि आपके माध्यम से लोग आपकी बातों को सुन करके जागरूक हों और देश के विकास के लिए, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने नए भारत की कल्पना करके आगे चल रहे हैं, इसके लिए आप एक संवाहक के रूप में आगे बढ़ेंगे। ऐसी बातों के साथ आप दोनों चैनल को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे पर्यावरण पोस्ट, हमारे साथ थे समीर उरांव जी, जो राज्यसभा सांसद हैं और भाजपा के राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं। देखते रहिए पर्यावरण पोस्ट, मैं हूं अविनाश। आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज, हमेशा सच के साथ।